जब आप इंटरनेट ब्राउज करते हो तो आपकी जानकारी चुराने या आपके डिवाइस पर मालवेयर अटैक करने के लिए 2000 से 3000 थर्ड पार्टी ट्रैकर्स एक्टिव रहते हैं। बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और वेराइजन आपके डेटा को ट्रैक करती हैं, भले ही आपने उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल ना किया। ये कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती हैं ताकि पुरानी प्राइवेसी कानूनों को कमजोर बनाए रखा जा सके। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि आपका हर क्लिक और कीस्ट्रोक ट्रैक किया जा रहा है, बल्कि ये डेटा स्टोर, कॉपी और बेचा जाता है, जिससे आपके ऊपर बायस प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ तक कि आप VPN या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में भी हो, फिर भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। VPN केवल आपका IP एड्रेस बदलता है, लेकिन ट्रैकर्स को आपकी पहचान के लिए इसकी भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको ऑनलाइन प्राइवेसी की चिंता नहीं है तो चीन की स्थिति देखिए। वहां की सरकार टेक कंपनियों की मदद से लोगों की हर ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करती है और उनकी सोशल स्कोरिंग करती है। ये स्कोर लोगों के जीवन पर बड़ा असर डालता है। ये सिस्टम पश्चिमी देशों में भी जल्दी लागू हो सकता है। कैसे सुरक्षित रहें? 1. tor ब्राउजर का इस्तेमाल करें। tor ब्राउजर आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके 3 अलग-अलग सर्वर रिलेजर से गुजारता है ताकि आपकी पहचान छुपी रहे। 2. लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। यूनिक्स या टेल्स जैसे OS उपयोग करें जो डिफॉल्ट रूप से tor नेटवर्क के साथ काम करते हैं। 3. NoScript एड-ऑन। tor ब्राउजर में NoScript का इस्तेमाल करें जो जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक करता है। 4. Lineage OS मोबाइल। अपने मोबाइल डिवाइस पर Lineage OS इंस्टॉल करें जो गूगल से मुफ्त है। आदतें बदलें। ऑनलाइन अकाउंट्स में साइन इन न करें। ब्राउजर सेटिंग्स में बदलाव न करें। टेक्स्ट पहले नोटपैड में लिखें और फिर कॉपी पेस्ट करें। भविष्य की तैयारी। अगर आप प्राइवेसी की आदतें आज अपनाते हैं तो आप भविष्य के खतरे से काफी हद तक बच सकते हैं। आगे की तैयारी। 1. अपने मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलें। विंडोज और मैक OS पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि ये आपके डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। ब्यूरोस और ट्राइस्क्वेल जैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट करें। लिनक्स मिंट। अगर आप एक सरल और उपयोग में आसान ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं, ब्यूरोस और ट्राइस्क्वेल प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोबाइल पर फोकस करें। एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइस आपकी पहचान और गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। Lineage OS यह एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल एप्स के बिना चलता है। F-Droid एक ओपन सोर्स ऐप स्टोर जो प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है। 3. टेल्स का इस्तेमाल करें। टेल्स Amazing Incognito लाइव सिस्टम एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीधे USB ड्राइव से चलता है। ये आपके डिवाइस पर कोई डेटा नहीं छोड़ता और सारा ट्रैफिक नोड नेटवर्क के जरिए रूट करता है। पर्सिस्टेंट स्टोरेज ऑप्शन के साथ आप एन्क्रिप्टेड डेटा सेव कर सकते हैं। 4. क्यूब्स OS पर स्विच करें। क्यूब्स OS कंपार्टमेंटलाइजेशन का इस्तेमाल करता है जिससे हर ऐप अलग वर्चुअल मशीन में चलता है। यह सिस्टम एडवांस यूजर्स के लिए है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम है। 5. टूल्स और सर्विसेज बदलें। LibreOffice माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह। सिग्नल व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में। नेक्स्टक्लाउड प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज के लिए। प्राइवेसी से संबंधित और भी टूल्स के लिए privacytools.io को विजिट करें। सारांश। आपकी ऑनलाइन पहचान और प्राइवेसी की सुरक्षा केवल टूल्स पर निर्भर नहीं करती, आपकी आदतें भी महत्वपूर्ण हैं। हमेशा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अपनी हर गतिविधि को कंपार्टमेंटलाइज करें। ऑनलाइन एनोनिमिटी के लिए सतर्क रहें। यदि आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखेंगे बल्कि एक स्वतंत्र और सुरक्षित इंटरनेट इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे। आगे की सुरक्षा आदतें और सुझाव। एनोनिमस चैटिंग और मैसेजिंग। यदि आपको गुप्त चैट करनी है तो इन टूल्स का उपयोग करें। रिकोशिट यह tor नेटवर्क का उपयोग करके एनोनिमस चैटिंग प्लेटफॉर्म है। OTR ऑफ द रिकॉर्ड पिजन एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग के लिए। सिग्नल सुरक्षित और ओपन सोर्स मैसेजिंग एप्लीकेशन। 2. क्लाउड स्टोरेज के लिए सुरक्षित विकल्प। नेक्स्टक्लाउड या OwnCloud अपने डेटा को प्राइवेट और सुरक्षित रखने के लिए। C-File सुरक्षित फाइल स्टोरेज के लिए। 3. ऑनलाइन ट्रैकिंग से बचने के लिए एंटी ट्रैकिंग टूल्स का उपयोग करें। uBlock Origin विज्ञापनों और ट्रैकर्स को ब्लॉक करने के लिए।
प्राइवेसी बैजर स्वचालित ट्रैकिंग को रोकने के लिए। 4, अपने डेटा का बैकअप लें। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लें और इसे एन्क्रिप्टेड ड्राइव पर स्टोर करें। मेरा क्रिप्ट फाइल्स और हार्ड ड्राइव को एन्क्रिप्ट करने के लिए। 5, वीपीएन का सही उपयोग करें। वीपीएन चुनते समय सावधान रहें। फ्री वीपीएन अक्सर डेटा बेचते हैं। कुछ ट्रस्टेड वीपीएन विकल्प: प्रोटॉन वीपीएन, मोलवर्ट, iVPN। 6, ब्राउजर के विकल्प: tor ब्राउजर एनोनिमस ब्राउजिंग के लिए, ब्रेव ब्राउजर प्राइवेसी केंद्रित ब्राउजर, फायरफॉक्स प्राइवेसी एड-ऑन्स के साथ, uBlock Origin एंड HTTPS एवरीवेयर जैसे प्लगइन्स के साथ। 7, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम: अपना मेटाडेटा छुपाएं। मेटाडेटा कौन, कब, कहां, कैसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक्सिट क्लीनर: फोटोज और फाइल्स से मेटाडेटा हटाने के लिए। कीस्ट्रोक ट्रैकिंग से बचें। वेबसाइट पर टाइप करने से पहले टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करें। 8, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करने के बाद लिनक्स सिस्टम का उपयोग करते समय सुझाव और सुरक्षा उपाय। 1, लिनक्स सिस्टम को समझें। यदि आप नए हैं तो लिनक्स, मिंट या उबुंटू जैसी यूजर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करें। लिनक्स पर उपलब्ध प्राइवेसी केंद्रित ऑपरेटिंग सिस्टम, प्योरओएस प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए, क्यूब्सओएस सुरक्षा के लिए कंपार्टमेंटलाइजेशन का उपयोग करता है, टेल्स लाइवओएस जो बिना ट्रेस छोड़े चलता है। तो लिनक्स पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। sudo apt अपडेट, sudo apt अपग्रेड, फायरवॉल का उपयोग करें, sudo ufw enable, AppArmor या ऐसी लिनक्स को सक्षम करें। 3, दैनिक उपयोग के लिए ओपन सोर्स टूल्स अपनाएं। लिब्रिऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्थान, GIMP और Inkscape इमेज एडिटिंग और ग्राफिक्स डिजाइन के लिए, क्रीता डिजिटल आर्ट्स और पेंटिंग के लिए, ब्लेंडर 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए, शोर एनोनिमिटी और गोपनीयता के लिए ब्राउजिंग आदतें। कभी भी अपने असली ईमेल या नाम का उपयोग न करें। बर्नर ईमेल्स, अस्थायी ईमेल का उपयोग करें जैसे कि प्रोटॉन मेल या टूटनोट। हर वेबसाइट पर अलग अलग पासवर्ड मैनेजर, बिटवर्डन या की पासएक्सी। 5, गोपनीयता बनाए रखने के लिए डिजिटल आदतें। सोशल मीडिया कम करें, केवल आवश्यक जानकारी ही साझा करें। OFA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर संभव अकाउंट पर चालू करें। अपने हर डिवाइस पर एन्क्रिप्शन सक्षम करें। फाइल्स और फोल्डर्स के लिए वाराक्रिप्ट या लुक्सा। मोबाइल डिवाइस पर गोपनीयता बनाए रखें। कस्टम ROMs जैसे लाइनस OS या ग्राफीन OS। गूगल प्ले सर्विसेज को कम से कम इस्तेमाल करें या F-Droid का उपयोग करें। अपनी लोकेशन सेवाओं को बंद रखें। 7, नियमित एनोनिमिटी चेक। वेबसाइटों की जांच करें जो आपकी गोपनीयता टेस्ट करती है, जैसे कि privacytools.io। सुनिश्चित करें कि आप VPN कोड और अन्य सुरक्षा उपकरण सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। 8, अपनी सुरक्षा को मजबूत करें। रिडंडेंट सिक्योरिटी लेयर्स, Tor VPN का एक साथ उपयोग, वर्चुअल मशीन्स जैसे Monex के भीतर ब्राउजिंग। फिजिकल सिक्योरिटी, अपने डिवाइस पर बायोस पासवर्ड और डिस्क एन्क्रिप्शन लागू करें। नौ तकनीकी शिक्षा को जारी रखें। लिनक्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में अधिक सीखें। साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज या ट्यूटोरियल्स देखें। नए प्राइवेसी टूल्स और तकनीकों के बारे में अपडेट रहें। सारांश, इस ट्यूटोरियल में आपने एनोनिमिटी और प्राइवेसी बढ़ाने के लिए कई लेयर आधारित तकनीकें सीखी, चाहे वह Tor ब्राउजर हो, लिनक्स हो या टेल्स OS। हर कदम आपकी डिजिटल स्वतंत्रता और सुरक्षा को बेहतर बनाता है। नियमित अभ्यास और सतर्कता से आप अपनी ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित और अनाम रख सकते हैं। अंतिम सुझाव और निष्कर्ष। 1, डिजिटल स्वतंत्रता के लिए सामुदायिक भागीदारी। ओपन सोर्स और प्राइवेसी केंद्रित समुदायों से जुड़े, जैसे R-Privacy, RD Google या R-Linux। प्राइवेसी टूल्स के विकास में योगदान करें, भले ही वह फीडबैक, टेस्टिंग या डोनेशन के रूप में हो। अपने दोस्तों और परिवार को प्राइवेसी के महत्व के बारे में जागरूक करें। 2,
अपने ज्ञान को बढ़ाएं, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता पर किताबें पढ़ें। प्राइवेसी इज पावर बाय कैरिसा वेलिस, डेटा एंड गोलायथ बाय ब्रूस श्नायर। प्राइवेसी और सुरक्षा पर ऑनलाइन कोर्स कोर्सेरा, यूडेमी और खान एकेडमी पर उपलब्ध। 3. जोखिम प्रबंधन। हमेशा तैयार रहे कि तकनीक में बदलाव हो सकता है, नए ट्रैकिंग तरीके विकसित हो सकते हैं, इसलिए नियमित रूप से अपनी रणनीतियों को अपडेट करें। यह याद रखें कि 100% एनोनिमिटी प्राप्त करना लगभग असंभव है, लेकिन आप जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। 4. मानसिकता बदलें। मुझे छिपाने की जरूरत नहीं है से यह मेरा अधिकार है तक अपनी सोच बदलें। यह समझे कि प्राइवेसी सिर्फ अपराधियों या एक्टिविस्ट्स के लिए नहीं है, ये हर किसी का बुनियादी अधिकार है। निष्कर्ष, ये गाइड सिर्फ एक शुरुआत है। प्राइवेसी और एनोनिमिटी कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत प्रयास है। जितना अधिक आप सीखेंगे और अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपने और अपने डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे। अगर यह ट्यूटोरियल आपको मददगार लगा हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में लिखें। धन्यवाद और सुरक्षित ब्राउजिंग करें।